तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 23 जनवरी की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है, वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती की। आपको पता है कि आज 22 जनवरी की तारीख है, आज उनकी 128वीं जयंती है, लिहाज़ा झारखंड से और खासकर राजधानी रांची से उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और कांग्रेस अधिवेशन में जाने के दौरान 1940 में वो रांची में रुके थे, कई सभाएँ उन्होंने की थी, कई लोगों से मुलाकात की थी, वो तस्वीरें, वो गाड़ियाँ और वो स्मृति आज भी लोगों के ज़हन में है, लिहाज़ा उस चीज़ को आज याद कर रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर आगे चलने का संकल्प भी ले रहे हैं। बहरहाल एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र से। आपको पता है कि कल महाराष्ट्र के जलगाँव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक बोगी में आग लगने की अफ़वाह फैली, उससे कुछ यात्री कूदे। दूसरी तरफ से जो कर्नाटक यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी, उससे करीबन 10 से ज़्यादा लोग उसके शिकार बन गए और उनकी जान चली गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं न कहीं से जितनी भी अ, इसको लेकर के कहीं न कहीं चिंता ये भी है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अफ़वाह की ज़द में आ गए और कहीं न कहीं वो मौत के शिकार बन गए। बहरहाल 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है और ये कहीं न कहीं ट्रेनों को लेकर के एक जो प्रोटोकॉल बनाने की ज़रूरत है और एक तरह से जो लोगों को मैसेज अ, ऑन टाइम, रियल टाइम देने की ज़रूरत है, उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की अफ़वाह को तुरंत जो है लगाम लगाया जा सके। बहरहाल कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि अ, अमेरिका में जो है ट्रम्प की हुकूमत आ चुकी है। उन्होंने बाज़ाब्ते 20 जनवरी को विधिवत तौर पर शपथ भी ले ली है। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फैसले किए हैं, जिसको लेकर के उसकी जो है आलोचना, समालोचना, पक्ष-विपक्ष में बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात का विरोध हो रहा है, वो ये है, उन्होंने जन्मजात नागरिकता को ख़त्म कर दिया है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर प्रवासी रहते हैं या जो दूसरे देशों से वीज़ा के आधार पर रहते हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर के कहीं आलोचना हो रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो कोख में बच्चे पल रहे हैं, उनका क्या कसूर है, उसके साथ इस तरह से इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है ट्रम्प की हुकूमत आने के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और साथ ही उन्होंने यूक्रेन यानी ट्रम्प की हुकूमत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर के रशिया को कड़ी चेतावनी जारी की और कहा है कि अगर युद्ध को तुरंत नहीं रोका गया, तो जो कड़े प्रतिबंध है वो रशिया पर लगाए जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों देशों के बीच में अब तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आएगी और ट्रम्प के आने के बाद इस तरह की फैसले को उम्मीद थी और देखना दिलचस्प होगा कि इंटरनेशनल पीस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ट्रम्प काम आते हैं या उससे और बिगाड़ने की दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो एक तरह से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरह से वो औद्योगिक घरानों के प्रति जो है वो नज़दीकियाँ रखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं जो बाइडेन जो अपनी विदाई संबोधन में उन्होंने कहा था कि कुछ पैसे वाले लोग, कुछ वर्चस्व वाले लोग जो हैं, वो अपने पैसे के दम पर, अपने संपत्ति के दम पर जो है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को जो है चुनौती दे रहे हैं। वैसे जो बाइडेन की हुकूमत को भी अच्छा हुकूमत तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके रहते हुए ही इज़राइल जो है वो फ़िलिस्तीन में हो या फिर मिडल ईस्ट में हो, किस तरह की ज़ालिमाना कार्रवाई कर रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों का ज़िक्र करते हैं। आपको पता है कि झारखंड में जो सीजीएल का विषय यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो परीक्षा सीजीएल की 21 और 22 सितंबर को ली थी, उसकी कल झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सरकार की तरफ से जो है महाधिवक्ता ने जो है सीआईडी की रिपोर्ट सौंपने के लिए जो है समय की माँग की, जिसके बाद अगली सुनवाई अब इसको 26 मार्च को निर्धारित की गई है। करीबन 2 महीने से ज़्यादा की समय इसमें लिया गया है और अब 2 महीने के बाद ही इस पर सुनवाई होगी, यानी 26 मार्च तक इसके रिज़ल्ट के प्रकाशन पर वो जारी रहेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोग डीवी करा चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो चुका है, उन लोगों का इंतज़ार लंबा हो गया है और जो लोग याचिका दाखिल किए थे, वो लोग कहीं न कहीं इस बात से खुश हैं कि उनके रिज़ल्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान तो झारखंड के लोगों को, झारखंड के छात्रों को होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि सीजीएल को लेकर के बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा है और छात्रों को बरगलाया है, उसको मिसगाइड किया है, लिहाजा आने वाले दिनों में बीजेपी को एक्सपोज़ करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी चूँकि ये मामला सब जुडिस है, विचाराधीन है, लिहाजा जैसे ही मामला निष्पादित होता है, उसके बाद जो है तमाम तथ्यों के साथ जो है जेएमएम जो है बीजेपी को एक्सपोज़ करेगी, उसका पर्दाफ़ाश करेगी। इस बीच राजधानी रांची में जो है विधायकों के लिए आवास लगभग बनकर तैयार है। जून तक ये
तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही आवास कार्यों का निरीक्षण किया और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो ज़ाहिर-सी बात है आलीशान बंगलों में अब हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, चाहे जो देश चाहे जो आम लोगों की हालत जैसी भी हो, लेकिन विधायकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात का सरकार हर मुमकिन ख्याल रख रही है। बहरहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर जो है कल रांची पहुंचे, धनबाद रवाना भी हो गए हैं। धनबाद में कार्यक्रम है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैया सम्मान को लेकर सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया और भी जो घोषणाएं की गई थी, उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बजट में भी उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार अपने कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उस कमिटमेंट को आगे भी पूरा करेगी। आजसू को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली यानी शमीम अली ने जो इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। लेकिन पार्टी में जो है इस्तीफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले नील शांति भगत, उससे पहले सामूहिक तौर पर युवा आजसू के कार्यकर्ता 60 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। इससे कहीं न कहीं पार्टी को अब कहीं न संभालना भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल सुदेश कुमार महतो ने पिछले दिनों कहा था कि वो कई उतार-चढ़ाव देख कर के यहाँ तक राजनीति पहुँचे हैं। उनके लिए जीत-हार मायने नहीं रखता है, पार्टी संगठन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ नील शांति भगत ने पिछले दिनों डीजीपी शिकायत की थी कि सोशल मीडिया में उनको गाली-गलौज किया जा रहा है, उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। इस मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि पार्टी के सोशल मीडिया के सदस्य लोबिन चंद्र महतो ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने बाज़ाब्ते नील शांति भगत से माफ़ी माँगी, कल वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि पैर पकड़ के उन्होंने नील शांति भगत से माफ़ी माँग ली है। आइंदा ऐसी बात ना हो, इस बात की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना सदस्यता अभियान जारी रखे हुए है। बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी चल रहा है। इस बीच जेडीयू की 25 तारीख को जो है 25 जनवरी को जो है केंद्रीय कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है। प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और महत्वपूर्ण निर्णय इसमें हो सकते हैं। भविष्य की रणनीतियों पर भी इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, तो तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।